नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सामाजिक न्याय और संगठन की मजबूती के लिए ब्राह्मण सभा द्वारा किया गया राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। गुंतर हवाई अड्डे पर उड़ान न हो पाने के कारण लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। त्योहारों के चलते मिल्क फेडरेशन की ओर से लगाया गया शुद्ध मिठाइयों का स्टॉल। और दीपावली के त्योहार पर बाजारों में सजने लगे दीप। और अब खबरें विस्तार से। समाज में हो रहे राजनीतिक अन्याय और अपने संगठन की मजबूती के लिए हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा के सदस्यों द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां देवी काली के रथ और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे शहर में ब्राह्मण सभा के सदस्यों ने रैली भी निकाली। शनिवार को ब्राह्मण सभा के सदस्यों द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां देवी काली के रथ और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे शहर में ब्राह्मण सभा के सदस्यों ने रैली निकाली। ब्राह्मण सभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर भूषण जोशी ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य अपनी कौम के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। जोशी ने बताया कि समाज में हो रहे राजनीतिक अन्याय और अपने संगठन की मजबूती के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का जो मेन मकसद है वो लोगों में जागृति लाना अपनी कौम के प्रति और कौम को सामाजिक तौर पर जोड़ना और अपने जो समाज में अन्याय है, राजनीतिक तौर पर अन्याय है, प्रशासन तौर पर अन्याय है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संगठन की मजबूती के लिए अपने वर्ग की सामाजिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर और हर फील्ड में अपने वर्ग को उत्थान के लिए जे कलेक्ट करना है, उसको इंटेलेक्चुअल ब्रेन ऑफ द स्टेट शुड बी कलेक्टेड एट वन स्टेज। यही मेरा एक मिशन है और इस मिशन के विषय हम हर जिले में इसी तरीके का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मातृशक्ति सभा की अध्यक्ष गिरिजा शर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में ब्राह्मण सभा व अन्य कई पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और साथ ही देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए रैली का आयोजन भी किया गया। हमारे समाज सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि ये शांति बनाए रखे, विश्व में शांति हो। और ब्राह्मणों द्वारा आज जो रैली विश्व शांति और एक भाईचारे की भावना हेतु निकाली गई है, इसमें सभी का पूरा सहयोग योगदान है। और इसमें मंडी के देवी माता महाकाली जी हमारे साथ इस रैली में उपस्थित है और उनके सारे अपने बाजे और अपने मधुर स्वर ध्वनि बाजे सभी सम्मिलित हैं। और कुल्लू ने भी अपने यहाँ बाज देवी देवताओं के बाज विराजमान है। और इसमें सभी ने, कुल्लू वालों ने, पूरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और मातृशक्ति ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है। सभी डिस्ट्रिक्टों से, तहसीलों से और प्रदेश से मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है। और इस रैली का हमारा विश्व शांति हेतु आयोजन है और भीमा काली परिषद में ही इसका गायत्री मंत्र पाठ रखा हुआ है ताकि सारे विश्व में शांति स्थापना हो और भाईचारे की भावना बनी रहे। इस अवसर पर भीमा काली मंदिर में गायत्री मंत्र पाठ का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। देश की सुरक्षा के बाद अगर सरकार इन रिटायर सिपाहियों की मदद ना करे तो इन सिपाहियों के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो इन रिटायर जवानों की मदद करने के लिए इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में हमेशा तत्पर रहता है और जिसका उद्देश्य जवानों को उनका हक दिलाना है। पालमपुर में भूतपूर्व सैनिक लीग के प्रधान सीडी सिंह गुलेरिया ने तमाम रिटायर जवानों को बुलाकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में रिटायर जवानों की परेशानियों के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर सीडी सिंह ने बताया कि उनका मकसद इन जवानों को उनका हक दिलवाना है जिनका हक किन्हीं कारणों से छिन गया था। इस बैठक का आयोजन हर महीने किया जाता है।
में पेंशन लगने के बाद बंद हो गई थी, कोई पेंशन नहीं थी, तो अभी भी उसको पेंशन हक दिलाया है। एक नगरोटा का शेर सिंह, सिपाही शेर सिंह, वो 77 में आया था, उसको पेंशन नहीं थी, तो उसका भी पेंशन हक जो है वो इंडिविजुअल केसेस हम व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट लेकर के उनके केसेस जो हैं वो तो हल करवाते हैं। पर हम चाहते हैं कि लोग न्यायालयों में दूसरी जगह क्यों भड़कें, एक बराबरी का न्याय जो है वो सब लोगों को सरकार अपने आप दे और जिनका वो हकदार बनते हैं। न्यायालयों में भी जो 25-30% तक जजेज हैं वो भी इंटाइटलमेंट रूल्स को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं और न्यायालयों में भी उनके पक्ष में सही निर्णय नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमने सरकार से, राष्ट्रपति से और दूसरों से भी समय समय पर मांगे उठाते रहे हैं और आगे भी इसको गंभीर तौर से उठाएंगे। सीडी सिंह ने बताया कि बैठक में उठाए गए मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाता है। मुद्दे रखे आज आपने क्या? आज एक तो हमारे मुद्दे जो हैं, जैसे कई फौजी जो हैं वो नौकरी के दौरान अपंग हो जाते हैं, जैसे 8 साल नौकरी हो गई, 9 साल हो गई और अपंगता के आधार पर उनको घर भेजा गया है और उनको आज कोई भी पेंशन नहीं मिलती है, तो उनका काम करने का अधिकार, जीने का अधिकार वो छीन लिया है। तो ये सरकार ने, राष्ट्रपति ने इंटाइटलमेंट रूल भी बनाए हैं। जो मीटिंग थी ये हम हर महीने सेकंड सैटरडे में करते हैं। इसमें जितने भी अवकाश प्राप्त सैनिकों की समस्याएं मंत्री हर महीने में जो सामने आती हैं तो उसके समाधान के लिए हम सरकार से प्रयत्न करते हैं और कुछ मुद्दे जो कॉमन हैं, जो आम जनता से संबंधित हैं, उन मुद्दों को भी केंद्र सरकार के समक्ष रखते हैं। सीडी सिंह ने बताया कि वे बहुत से रिटायर्ड जवानों को पेंशन भी दिलवा चुके हैं। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल कुल्लू मनाली के हवाई अड्डे पर पिछले लगभग 4 महीनों से उड़ानें न होने के कारण यहां के पर्यटन व्यवसाय पर खासा असर पड़ा है। एयरपोर्ट से जुड़े टैक्सी मालिकों और ट्रैवल एजेंटों को भी रोजी रोटी तक के लिए मुश्किल हो गई है। दुनिया भर में पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका कुल्लू मनाली इन दिनों हवाई उड़ानें न होने के कारण सूना पड़ा है। जहां कुल्लू मनाली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया व किंगफिशर सहित जैक्सन एयरलाइन की रोजाना अनेकों उड़ानों में सैकड़ों यात्री सफर करते थे, वहीं पिछले 3 महीनों से कुल्लू दिल्ली रूट उड़ान न होने के कारण कुल्लू मनाली के पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है। टैक्सियों और ट्रैवल एजेंसियों की तो यह हालत हो गई है कि उन्हें बैंक की किस्तें चुकाना और रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। ऐसे जी, ये जो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स है वो अपने 5 महीने से बंद है और किंगफिशर की फ़्लाइट है 3 महीने से बंद है बिल्कुल, जिस कारण सारे टैक्सी यूनियन में जो है सन्नाटा छाया हुआ है। कोई टूरिस्ट यहाँ भूनते में नहीं आ रहा है, जिसका सारा दारोमदार जो टैक्सी वालों का है वो एयरपोर्ट से ही है, जिस कारण हमारे ऑफिस इंचार्ज वगैरह जिनकी 3-3, 4-4 महीने से कोई भी इनको सैलरी भी नहीं दी गई है और जो गाड़ियों की किस्तें वगैरह वो भी नहीं दी गई है। पिछले 3-4 महीने से यहाँ कोई भी शेड्यूल्ड ऑपरेटर अपना फ्लाइट नहीं कर रहा है। 1968 में ये एयर स्ट्रिप स्टार्ट हुई थी, तब से लेके आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब यहाँ शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स नहीं आते थे। फ्लाइट नहीं आने से टूरिज़्म जो यहाँ की मेन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, चाहे वो होटलियर्स हैं, चाहे वो टैक्सी यूनियंस हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हैं और जो डेली नीड्स वाले हैं, सबके लिए बहुत मेजर इफ़ेक्ट आया है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि वो नए प्लान्स बहुत ला रही है कि हेली स्कीइंग स्टार्ट करेंगे, नए एरियाज़ को प्रमोट करेंगे, पर जो टूरिस्ट जिस क्वालिटी का उस सारी चीज़ों के लिए आना चाहिए वो बाय फ्लाइट ही दिल्ली से या किसी और डेस्टिनेशन से आ सकता है। तो पहले जो फ्लाइट्स हैं उन्हें यहाँ रिवाइव किया जाए, उसके बाद कोई अगली डेस्टिनेशंस के बारे में सोचा जाए। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक का कहना है कि कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्टों में से एक है। एयरपोर्ट प्रशासन कई बार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को दिल्ली कुल्लू रूट पर हवाई उड़ानें शुरू करने की बात कर चुका है, जिस कारण हिमाचल प्रदेश पर्यटन को तो नुकसान हो ही रहा है, वहीं लोगों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुल्लू एयरपोर्ट एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड है और यहाँ पर पहले से दो एयरलाइंस ऑपरेट करती थी, एयर इंडिया और किंगफिशर। अभी 1 जुलाई से एयर इंडिया ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है और उसके स्पष्ट कारणों का अभी हमें पता नहीं ऐसा बंद क्यों किया गया है। और जहाँ तक किंगफिशर का सवाल है, किंगफिशर द्वारा 6 सितंबर से हवाई सेवा स्थगित कर दी गई हैं। अभी तक आगे चलाने का हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है
और ये बड़ा खेद का विषय है कि और हमने इस बारे में अपने उच्च अधिकारी तथा हिमाचल गवर्नमेंट को अवगत करा दिया है और हम इस विषय में प्रयासरत हैं। लेकिन ये बड़ा ही अफसोस की बात है कि टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, टैक्सी ऑपरेटर्स और बाकी सभी इससे वंचित हैं। गौरतलब है कि दिल्ली कुल्लू रूट देश का सबसे फायदेमंद रूट है, जिसमें लगभग 1 घंटे का किराया 15,000 रुपए तक वसूला जाता है। लेकिन फिर भी इस रूट पर कोई भी उड़ान नहीं हो रही है। सरकार हेल्थ योजनाओं की बात तो करती है, लेकिन जो पुरानी उड़ानें हैं उन्हें बहाल नहीं कर पा रही है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बैजनाथ के सेहल गांव में चंगर विद्युत क्रांति प्रोजेक्ट के वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। वर्कर्स का कहना है कि मैनेजमेंट द्वारा लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने प्रोजेक्ट प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट कर नारेबाजी भी की है। बैजनाथ में 1 मेगावाट के चंगर विद्युत क्रांति प्रोजेक्ट में वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस मौके पर वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने प्रोजेक्ट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन सदस्यों ने बताया कि प्रबंधन को 1 महीना पहले ही अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक प्रबंधन ने उनकी एक भी मांग को पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल से कंपनी उन्हें ना तो बोनस दे रही है और न ही भविष्य निधि के तहत कार्यरत कर्मचारियों का EPF काटा जाता है। पिछले 1 साल से सभी कर्मचारियों का EPF जो कंपनी काट रही है, उसका अभी तक कंपनी ने अकाउंट नंबर नहीं दिया। जो कंपनी का EPF कटता था उसका कोई भुगतान भी नहीं दिया है और ना ही अपॉइंटमेंट, जब से कंपनी चालू हुई है तब से अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया है। बात करने के लिए भी तैयार नहीं है और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम निश्चित काल तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वहीं मैनेजमेंट सुपरवाइजर का कहना है कि मैनेजमेंट के सभी सदस्य किसी कार्य से बाहर गए हैं। वापस लौटने पर वर्कर्स की मांगों को बैठकर सुलझाया जाएगा। हम MD हैं, उनके घर में है मैरिज, तो इनको बोला कि 2-4 दिन रुक जाओ, तो अभी उन्होंने आना तो शादी के बाद ही आना, उससे पहले तो वो नहीं आ सकते। तो मैनेजमेंट के दूसरे लोग जो डायरेक्टर्स है वो क्यों नहीं आ रहे? वो भी शादी पे गए ना, और वो यहाँ से कोई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर का, वो भी शादी में ही है सारे। इनका आरोप है कि EPF का पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी बातें जो न्यूनतम वेतन मिल रहा है इनको उससे भी कम मिल रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? नहीं सर, न्यूनतम वेतन जो है ना, मेरे हिसाब से तो उतना देते हैं, 120 रुपये है, उस 3600 से सबके ऊपर ही है सैलरी। अब क्या करने जा रहे हो आप? अब क्या, इनकी जो मांगे हैं वो बैठ करके सुलझाएंगे और क्या। गौर रहे कि प्रोजेक्ट के बंद होने से रोजाना 32,000 का नुकसान हो रहा है। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन एट गुरुकृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। Offer valid from 16th October to 13th November 2012.
On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. हर साल की तरह इस वर्ष भी दीपावली के शुभ अवसर पर मिल्क फेडरेशन की ओर से लोगों को शुद्ध मिठाइयां बांटने की कार्यवाही की जा रही है। दीपावली पर मिल्क फेडरेशन की ओर से मिठाइयों के स्टॉल का आयोजन किया गया है। स्टॉल का उद्घाटन एडीएम मंडी पंकज राय द्वारा किया गया। शनिवार को मिल्क फेडरेशन की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पर लोगों को शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध करवाने के लिए एक स्टॉल का उद्घाटन किया गया। स्टॉल का उद्घाटन एडीएम मंडी पंकज रॉय द्वारा किया गया। स्टॉल की जानकारी देते हुए मिल्क फेडरेशन के मेंबर ने बताया कि मिठाइयों में हो रही मिलावट को लेकर मिल्क फेडरेशन लोगों को शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध करवा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग भी आज की इस डेट में घबराए हुए हैं कि बाहर से पैसा खर्च करके नकली मिठाइयाँ तो नहीं ली जा रही हैं। शुद्धता की गारंटी जो है वो मिल्क फेडरेशन के इन मिठाइयों में लोग देख रहे हैं और जिस कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉल में काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। अभी स्टॉल का आदरणीय पंकज राय जी एडीएम मंडी के द्वारा उद्घाटन किया गया। मैं लोगों से ये निवेदन करूँगा कि वो एक बार जरूर इस फेडरेशन के स्टॉल में आएँ और मिठाई लेके वो इसकी गुणवत्ता के बारे में भी देखें कि ये मिठाइयाँ कैसी बनी हैं और अपना हमें मार्गदर्शन भी करें, हमें बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो उससे भी हमें अवगत कराया जाए और सुझाव भी हमें दें। मिल्क फेडरेशन की ओर से लोगों को तरह तरह की और देशी घी की मिठाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं और लोगों में भी इन मिठाइयों की खरीदारी को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग भी आज की इस डेट में घबराए हुए हैं कि बाहर से पैसा खर्च करके नकली मिठाइयाँ तो नहीं ली जा रही हैं। शुद्धता की गारंटी जो है वो मिल्क फेडरेशन के इन मिठाइयों में लोग देख रहे हैं और जिस कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉल में काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। अभी स्टॉल का आदरणीय पंकज राय जी एडीएम मंडी के द्वारा उद्घाटन किया गया। मैं लोगों से ये निवेदन करूँगा कि वो एक बार जरूर इस फेडरेशन के स्टॉल में आएँ और मिठाई लेके वो इसकी गुणवत्ता के बारे में भी देखें कि ये मिठाइयाँ कैसी बनी हैं और अपना हमें मार्गदर्शन भी करें, हमें बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो उससे भी हमें अवगत कराया जाए और सुझाव भी हमें दें। मंडी में, शिमला में, पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों को शुद्ध मिठाइयाँ दे रहे हैं, जिसमें कि अच्छी वैरायटी और नकली मिठाइयों से लोगों को निजात दिलाने के लिए हमने प्योर मिठाइयाँ बनाई हुई है, जिसमें पिन्नी, पंजीरी, मिल्क केक, पेठा, बीकानेरी बर्फ़ी, डोडा बर्फ़ी, सोन पापड़ी इत्यादि कई प्रकार की मिठाइयाँ हमने बनाई हुई है और अच्छी शुद्ध मिठाइयाँ लोगों को हमारा देने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मिल्क फेडरेशन की ओर से सभी लोगों को स्टॉल में आकर खरीदारी करने का आग्रह किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। देखें जरा किसमें कितना है दम। संगीत की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाला आपका अपना मंच वॉइस ऑफ हिमालयाज। अगर आप में संगीत की प्रतिभा छिपी है तो एक शानदार मौका। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में सुरों का महासंग्राम। वॉइस ऑफ हिमालयाज 5 नवंबर से ऑडिशन शुरू। कौन होगा अगला वॉइस ऑफ हिमालय? तैयार हो जाइए। ऑडिशन स्टार्ट 5 नवंबर। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर।
जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जगमग करते दीपों का त्योहार दीपावली। दीपावली का त्योहार देश भर में खासी श्रद्धा और धूम से मनाया जाता है। दीपावली को लेकर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली के दिन सभी लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजन की रस्म को अदा करते हैं। दीपों के इस पर्व के लिए बाजारों में दीप सजने लग गए हैं। भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखने वाला त्योहार दीपावली। यह त्योहार हर वर्ग और धर्म के लोगों द्वारा पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। दीपावली के शुभ पर्व पर बाजारों में रंग बिरंगे दीप सजने लग पड़े हैं। हर तरफ लोग दीप और कैलेंडर लेते हुए नजर आ रहे हैं। दीपावली के त्योहार में संध्या के समय परिवार के सदस्य एकजुट होकर लक्ष्मी पूजन में शरीक होते हैं। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। भगवान राम द्वारा लंका पर विजय हासिल कर अयोध्या लौटने पर उनके स्वागत में घी के दीप जलाकर दीपमाला की गई थी। तभी से दीपावली के त्योहार पर हर घर में दीप और मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। जैसे भगवान राम जी जब 14 वर्ष का वनवास काटकर वह लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए, तो वहाँ अयोध्या के वासियों ने वहाँ बहुत दीप जलाए, बड़ी खुशियाँ मनाई, जिसमें फूल मालाएँ और दूसरी चीज़ों से बड़ा वहाँ उत्साह से जो है सो उनका आगमन के लिए जो था ये सारा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि हम इस त्यौहार के ऊपर दिए जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, और ये जो हमारी परंपरा है लक्ष्मी की पूजन करते हैं, तो माता सीता जैसे ही कोई एक लक्ष्मी का स्वरूप मानकर और उनकी पूजा के लिए जो है दिवाली पूजन किया जाता है और उसके लक्ष्मी की पूजन होता है। हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। खासकर मंडी में तो इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि छोटा बाज़ार कितना शान और शौकत से सजा हुआ है। कहीं पे पटाखे बिक रहे हैं, कहीं पे गुलाल बिक रहा है, कहीं पे तस्वीरें रखी हुई हैं लोगों ने, तो लोग बहुत ही आनंद से इसका मज़ा उठा रहे हैं। दीपावली के दिन बच्चों द्वारा भी जमकर पटाखे जलाए जाते हैं। दिवाली खुशी का संचार करने वाला त्योहार है। दीपों के इस पर्व पर अमावस्या की रात भी जगमगा उठती है, यानी पूरे जग के अंधेरे को दूर भगाने का प्रण लेकर जग उठते हैं असंख्य दीप। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।